हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है अफान। आज बहुत कमाल की और इंटरेस्टिंग वीडियो होने लगी है। आज हम जानेंगे भारत की पावर के बारे में। भारत से लोग डरते क्यों, कांपते क्यों हैं और भारत कहां से कहां पहुंच गया। आज हम सारा कुछ जानने वाले हैं। गौरव भाई का वीडियो बहुत कमाल की वीडियोस बनाते हैं। इसका ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो बिना किसी देरी के काउंट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। भाइयों के साथ जो है ना सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं उस पर जरूर रिएक्ट किया करूंगा। तो बिना किसी देरी की काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दुनिया की 5 सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, नोकिया और एडोबी के सीईओज कौन है? गूगल के सीईओ है सुंदर पिचाई फ्रॉम इंडिया। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है सत्या नदेला फ्रॉम इंडिया। IBM के रिसेंटली अपॉइंटेड सीईओ है कृष्णा अय्यर अगेन फ्रॉम इंडिया। नोकिया के सीईओ है राजीव सूरी और एडोबी के सीईओ है शांतनु नारायण, बोथ फ्रॉम इंडिया अगेन। एंड फ्रेंड्स, सिर्फ इन्हीं 5 MNCs के सीईओ भारतीय नहीं है, बल्कि क्वालकॉम, कॉग्निजेंट, मास्टरकार्ड जैसे कई और जायंट्स के भी सीईओज भारतीय ही है। आजकल न्यूज में आने वाले एनआर से सवाल होती है कि हम ये नहीं देख पा रहे हैं और हमारे देश के बाहर हमने हमारी मातृभूमि का कितना नाम रोशन किया है। और फ्रेंड्स, अगर हमारे देश की युवा दुनिया भर में 4 बिलियन लोगों से भी ज्यादा की एम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल कर सकती है तो वो कुछ भी कर सकती है। सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन मैं हूं गौरव और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना ताकतवर, कितना काबिल और कितना एडवांस है हमारा देश और हमारे देशवासी, और कैसे ऐसे ही तरक्की करते हुए 2050 तक हमारी भारत माँ बन जाएगी वंस अगेन इस दुनिया की महारानी और हम भारतवासी बन जाएंगे इस दुनिया के बादशाह। सो विदाउट एनी डिले, सेलिब्रेटिंग द स्पिरिट ऑफ पेट्रियटिज्म, लेट अस स्टार्ट विद आवर टुडेस वीडियो टाइटल्ड 10 reasons why India will rule the world in 2050. So get set, fly. Number 1, the young Indian population. जब भी हम ट्रैफिक जैम्स में फंसे होते हैं या हमारी फेवरेट रेस्टोरेंट में टेबल खाली नहीं मिलती, तब द फैक्ट दैट हमारे देश की पॉपुलेशन दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है हमें बहुत गुस्सा दिलाती है। लेकिन वी फॉरगेट द फैक्ट दैट इतनी बड़ी पॉपुलेशन फ्यूचर में हमारे लिए नुकसान नहीं है, बल्कि एक्चुअली में बहुत बड़ा फायदा है। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हमारे देश की मैक्सिमम जनता युवाओं यानी यूथ्स की बनी हुई है और इंडिया की 50% पॉपुलेशन का उम्र 24 साल से भी हमें डिक्लाइन आने लगेगा। तब हमारे ही देश के युवा हर इंडस्ट्री पे राज कर रहे होंगे और तब हमारी आबादी हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी ताकत बन जाएगी और आगे जाके भी काबिल लोगों की और हमारी कंपनियों में मैन पावर की कमी नहीं होगी। नंबर 2, टूरिज्म। इंडिया इज अ ट्रू एग्जांपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। वैसे तो हमारी देश की धरती केवल धरती का 24% लैंड मास ही कवर करती है, लेकिन इतने से ही एरिया में ऊंचे बर्फीले पहाड़, बड़े रेगिस्तान, घने जंगल और गोल्डन बीचेस तक है। इस एक देश में 9 धर्म के लोग रहते हैं और हर एक कल्चर का अपना अलग सिग्निफिकेंस है। यहाँ जाहिर सी बात है कि ऐसे कल्चरली और जियोग्राफिकली डाइवर्स देश में टूरिज्म एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव बिजनेस होगा। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल के अनुसार इंडिया की जीडीपी दुनिया की 7 सबसे बड़ी टूरिज्म इकोनॉमी है। 2019 में हमारे देश ने ऑलमोस्ट $3 बिलियन यानी कि 20 लाख करोड़ रुपए सिर्फ टूरिज्म से ही कमाए हैं और गवर्नमेंट द्वारा लागू किए गए नए वीजा पॉलिसीज और टूरिस्ट के लिए बेहतर फैसिलिटीज के चलते ये अमाउंट 2028 तक 32 लाख करोड़ और 2050 तक ऑलमोस्ट 50 लाख करोड़ हो जाएगा, यानी हमारे असल जीडीपी का 10% बन जाएगा। और अगर फ्रेंड्स सिर्फ टूरिज्म सेक्टर ही हमारी जीडीपी को इतना बढ़ा रही है तो हमारे देश को आखिर वर्ल्ड लीडर बनने से कौन रोक सकता है? नंबर 3, मिलिट्री। 14 लाख एक्टिव मिलिट्री पर्सनल, 21 लाख रिजर्व पर्सनल, दुनिया का 4th लार्जेस्ट डिफेंस बजट, 3600 बैटल टैंक्स, 10,000 पीसेस आर्टिलरी, 814 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, 16 submarines, 106 combat vessels, 140 nuclear weapons। रशिया, यूएसए और इजराइल जैसे एडवांस्ड वेस्टर्न देशों से मिलती 5th जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी, उन पीस कीपिंग ऑपरेशंस, आज इन सब की बदौलत इंडियन मिलिट्री ना सिर्फ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी और चौथी सबसे पावरफुल मिलिट्री है, लेकिन युवाओं की बढ़ती संख्या, गवर्नमेंट के रिसेंटली लॉन्च किए मेक इन इंडिया प्रोग्राम के चलते अगले 30 सालों में हमारी मिलिट्री दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री या एटलीस्ट टॉप 3 बनने
बनने का खिताब हासिल कर सकती है। आज की डेट में हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री इंपोर्टर है, लेकिन हम दुनिया के 21 देशों को डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई भी करते हैं। टेक्नोलॉजी और मैनफोर्स में कांस्टेंट ग्रोथ एक दिन हमारे इंपोर्टर्स को भी हमारे एक्सपोर्टर्स में तब्दील कर देगा और फिर हम भी कहलाए जाने लगेंगे धरती के बादशाह। नंबर 4, जियोग्राफी। हमारा देश जियोग्राफिकली डाइवर्स तो है ही, लेकिन फ्यूचर के हिसाब से जियोग्राफिकली एडवांटेजियस भी होगा। जो मिडिल ईस्ट के देश अपने तेल की बदौलत राजा बने हुए थे, आज जब उनका तेल खत्म होने को आ गया है तो वो खुद ऑल्टरनेटिव इनकम और एनर्जी सोर्सेज की ताक में हैरान परेशान घूमते हुए फिर रहे हैं। हाँ, हमारे देश में शायद फॉसिल फ्यूल्स की मात्रा कम है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की मात्रा दुनिया के 90% देशों से कहीं ज्यादा है। इंडिया का ऑलमोस्ट 60% एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के बीच एक ट्रॉपिकल बेल्ट में स्थित है, जिसके कारण हमारा देश सोलर एनर्जी को बहुत ही एफिशिएंटली हार्नेस कर सकता है, अनलाइक अदर वेस्टर्न कंट्रीज। आज की डेट में ही अपनी जियोग्राफी के कारण हमारे देश में सोलर पावर प्लांट्स की इंस्टॉलेशन कॉस्ट दुनिया में सबसे कम है, और इसके अलावा हमारे देश की 28 मेजर इंडिया को दुनिया का 7 सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूसर बना। यूएसए, चाइना और सऊदी अरेबिया जैसे देशों के फॉसिल फ्यूल्स खत्म हो जाएंगे, तब ये सभी देश हमारी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए ही हमारे पास आएंगे और फिर हम उनसे अपने ही टर्म्स में नेगोशिएट करेंगे। नंबर 5, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जब बात आती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो हमारा देश यूएसए और रशिया जैसी वर्ल्ड सुपर पावर से कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। जहां चाइनीज इंडस्ट्रीज सॉफ्ट इंडस्ट्रीज है और कपड़े, खिलौने जैसे प्रोडक्ट्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, हमारे देश की इंडस्ट्रीज आईटी सेक्टर पे ज्यादा फोकस करती है। और आज की डेट में इंडिया दुनिया की लीडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोड्यूसर्स में गिनी जाती है। इसके अलावा इंडिया का फार्मा सेक्टर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा है, और ग्लोबली हमारा देश साइंटिफिक पब्लिकेशंस में 6th और पैटेंट्स में 10th रैंक करता है। क्या आप जानते हैं हमारा देश नेशनल स्पेस एजेंसी एस्टैब्लिश करने वाला तीसरा देश, चांद तक पहुंचने वाला चौथा देश और मार्स की ऑर्बिट करने वाला, सैटेलाइट लॉन्च करने वाला चौथा देश है। इसके अलावा इनोवेट इंडिया प्लेटफॉर्म, अटल इनोवेशन मिशन, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोज और इंपैक्टिंग रिसर्च, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी जैसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बदौलत पिछले 2 सालों में हमारी प्रोडक्ट डेवलपमेंट और R&D सेक्टर्स में 20.5% से भी ज्यादा ग्रोथ हुआ है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो वक्त दूर नहीं होगा जब इंडिया दुनिया के हर देश को पीछे छोड़ देगा और बन जाएगा दुनिया का द टेक्नोलॉजी किंग। नंबर 6, जीडीपी ग्रोथ एंड लोकल इकोनॉमी। जहां चाइना की इकोनॉमी फॉरेन इन्वेस्टर्स पे ज्यादा डिपेंडेंट है, हमारे देश की इकोनॉमी लोकल इंडस्ट्रीज और लोकल डेवलपमेंट पे पिछले कुछ सालों में थम सी गई है। हमारे देश की जीडीपी पिछले 5 सालों में 7.7% की रेट पे बढ़ रही है, और अगर ऐसे ही चलता रहा 2050 तक तो इंडिया दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी, या फिर उससे पहले ही। इनफैक्ट यूएसए की नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल की बुक ग्लोबल ट्रेंड्स 2030 अल्टरनेटिव वर्ल्ड्स की 5th इंस्टॉलमेंट में लिखा है, इन 2030 इंडिया कुड बी द राइजिंग इकोनॉमिक पावरहाउस दैट चाइना इज सीन टू बी टुडे। चाइना's current economic growth rate 8% to 10% will probably be a distant memory. Number 7, education. So friends, क्या आप जानते हैं हमारा देश दुनिया का 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ना सिर्फ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स का बल्कि इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और साइंटिस्ट का भी। और ये एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन बस सिर्फ यही नहीं, हमारी पॉपुलेशन दुनिया की सबसे बड़ी इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है। जी हाँ फ्रेंड्स, इंग्लिश में लोग इंग्लिश बोलते हैं, और हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि एम्स, IITs, IISc, IIMs का पूरे दुनिया में बहुत ही बड़ा नाम है। हमारे देश के कुछ एग्जाम्स जैसे कि JEE और UPSC दुनिया के सबसे टफ एग्जाम्स में गिने जाते हैं, जिन्हें किसी और देश के स्टूडेंट्स नहीं क्रैक कर पाते। हमारा एजुकेशन सिस्टम कॉम्पिटिटिव तो है ही, लेकिन इस एजुकेशन सिस्टम के कारण ही आज इतने सारे इंडियंस MNCs पर राज भी कर पा रहे हैं, और इतने सारे देश हमारे देश के वर्कफोर्स को हायर करने आते हैं। नंबर 8, गुड डिप्लोमेटिक रिलेशंस। अगर आप एक ग्लोबल न्यूज फॉलो करते हैं तो आप जानते होंगे कि हमारी धरती के सबसे पावरफुल देशों के बीच बॉन्ड्स धीरे धीरे टूटते जा रहे हैं। यूएसए की चाइना से, यूएसए की नॉर्थ कोरिया से और जापान की चाइना से हॉस्टिलिटी आसमान छू रही है। अगर आज की डेट में किसी की फॉरेन डिप्लोमेटिक स्टैंडिंग अच्छी है तो वो है हमारे देश इंडिया की। हमारा देश यूएसए का भी दोस्त है, रशिया, चाइना
चाइना और मिडिल ईस्ट का भी, और जापान तो हमारे देश को अपना ही देश समझ के प्यार करता है। इजराइल के भी साथ हमारे बहुत ही अच्छे रिलेशंस है, और इसके अलावा इंडिया यूएस पीस कीपिंग फोर्सेस का तीसरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर भी है। और एक अच्छा बादशाह वही होता है जिसकी प्रजा उससे प्यार करे, और फिलहाल इस दुनिया में बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो हमारे देश से प्यार नहीं करते। तो कौन हुआ एक अच्छा राजा? नंबर 9, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट तो शुरू हुई, डेमोक्रेसी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। अगर चाइना में आप सोशल मीडिया पे एक भी लाइन गवर्नमेंट के खिलाफ बोल देंगे तो आपको एक प्रेसिडेंशियल देश है जहां प्रेसिडेंट के अलावा किसी की भी नहीं चलती। हमारे देश की जनता को जो फ्रीडम और जो राइट्स मिले हैं किसी और देश के नागरिकों को नहीं मिले हैं। और अगर हमें जरूरत है कुछ करने की तो वो है अपने इन्हीं राइट्स का सही इस्तेमाल, सरकारी कुर्सियों पे बैठने वाले सही लोगों को चुनने की और अपने देश की तरक्की की ओर जी जान लगा देने की। नंबर 10, हिस्ट्री। हमारा देश एक जमाने में सोने की चिड़िया कहलाया जाता था। इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी का कोई मुकाबला नहीं है, और इतनी रिच हिस्ट्री पूरे दुनिया में किसी और देश की नहीं होगी। हमारी मातृभूमि पे रहने वाली इंडस वैली सिविलाइजेशन के आर्यंस ने ही इस पूरे दुनिया को आकार दिया है। महमूद गजनी और चेंगिस खान जैसे लुटेरों और ब्रिटिश राज की गुलामी के बाद भी इंडिया इस खूबसूरती से उभरा नहीं है, और दुनिया में इसने अपने लिए एक जगह बनाई है। और वो दिन दूर नहीं है जब एक बार फिर से हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ और इंडिया एक बार फिर से कहलाया जाएगा सोने की चिड़िया। सो फ्रेंड्स, कहते हैं ट्रू लीडर्स डोंट क्रिएट एनी फॉलोअर्स, दे क्रिएट मोर लीडर्स। और आज तक हमारे देश ने फॉलोअर्स नहीं सिर्फ वर्ल्ड को लीडर्स ही दिए हैं, और आगे भी देते ही रहेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो ने आपको बहुत ही प्राउड फील कराया अपने कंट्री, अपने कल्चर और अपने भारतीय होने पर। आप जो भी हो, जो कुछ भी करते हो, पूरे जी जान से करो, और आपका भी योगदान इस कंट्री को तरक्की के मार्ग में ले जाने पर योगदान देगा। और हम सब साथ मिलकर ही हमारे देश का भविष्य और बेहतर और उज्जवल बना सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक जरूर करना। मेरे चैनल यार बहुत 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 अच्छा लगा मुझे, तो इंडिया से इतना प्यार हो गया। देखो पहले जो है ना, हमें इंडिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था। हकीकत जानो, मैं इंडिया के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था ना, तो मैं इंडिया के बारे में सोचता था, बोलता था। लोग ये ऐसे कहते हैं पाकिस्तानी, हमारी आवाम ऐसे कहती थी, हमारी मीडिया ऐसे कहती थी कि इंडिया जो है ना वो कुछ भी नहीं है, इंडिया हमारे मुकाबले में नहीं है, इंडिया ऐसा है, इंडिया वैसे है। जब मैंने जांच की, पड़ताल की, हमारी मीडिया सिर्फ जो है ना हमारे पाकिस्तानियों का ज़हन इन लोगों ने चेंज किया हुआ है, लेकिन हकीकत जो है वो सच्चाई जो है वो इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है भाई साहब। यार वो क्या कर रहा है, दिल करता है हम भी खुद इंडिया में चले जाएं, क्योंकि अगर हम इंडिया में जाए, हमारी यूथ, हमारा सब कुछ जो है ना वो तो कम से कम तरक्की करेगा। और क्या लेवल का इन लोगों ने समझाया है। यूथ चेक करो, सीईओ अभी भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गए, बड़े बड़े कंपनीज में जो है ना इंडियंस हैं, और क्या ज़बरदस्त। और हर मुल्क के साथ जो है ना ताल्लुकात भी अब ठीक हो गए हैं। मतलब ऐसा देश, और ऐसे देश में जो है ना, इस देश के अंदर कितनी जो है ना मज़हब के लोग रहते हैं। आज तक हमने कभी नहीं सुना कि इस मज़हब ने इसको सारों को भाई जैसा समझते हैं। मुसलमान, हिंदू, सिख्स, हाँ जो है ना वो ये नहीं कहते, लेकिन वो कहते हैं कि बस इंसान है, सब इंसान है, एक दूसरे के साथ अच्छा रहते हैं। और इनकी जो है ना एजुकेशन, क्या कुछ $US चेक करो, सब कुछ। और 2050 क्या 2040 तक ये जो है ना नंबर टॉप पे आ जाएंगे। तो क्या बात है, यूएस जैसे बड़े बड़े ममालिक जो है ना इंडियंस आते हैं, इंडिया आते हैं कारोबार करने, तो इससे खुशी की बात क्या है, सब कुछ इंडिया में पाया जाता है। अभी जो है ना तेल के कुएं के ख़त्म हो रहे हैं तो वो इंडिया में आ रहे हैं। इंडिया में क्या कुछ नहीं है यार। तो यार बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि अपने लीडर को वो खुद चुनते हैं। मतलब ये है कि चाइना में अगर आपने अपने बड़े को, किसी को कुछ भी कहा तो वो आपको पकड़ लेंगे, जेल में डाल देंगे। फ्रीडम नहीं है। इंडिया में हर एक चीज़ की, हर एक बंदी की सुनी जाती है। फ्रीडम, सबसे बड़ी आज़ादी जो है ना वो ये होती है। तो आपका क्या क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मेरा तो बहुत दिल करता है कि इंडिया ही चला जाऊँ यार, बहुत अच्छा लगता है यार। इंडिया लव है यार।
आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं इस पर जरूर रिएक्ट किया करूंगा। भाई आपकी बहुत बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है यार, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो आपके सपोर्ट तो कर सकते हैं ना भाई साहब। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ ये चैनल जो है ना शेयर करें और उनके साथ कहें कि सब्सक्राइब करें यार। भाई एक रिक्वेस्ट है बस आपसे ये। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।